हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग रेप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ इस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम लोग फॉलो करके एक एक को हम लोग यहाँ पे समराइज करेंगे और चीजों को आगे लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग prepare a bank reconciliation statements of Shri B.K. Das at 31st March 2013. As usual students, हम लोग श्री B.K. दास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का एज ऑन 31st 3 2013 का हम लोग एक स्टेटमेंट लेकर के एक हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ कॉलम्स है इसको हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं। चलिए एक के बाद एक देखते हैं कि नंबर 1, कैश बुक शोड द कैश एट बैंक 12,840 on 31st March 2013। तो हमारे पास यहाँ पे कैश एट बैंक बने, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर 1 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 12,840 रुपीज हमारे पास है। वेल चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग चेक्स वर डिपॉजिटेड ऑन 30th and 31st March 2030। हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन यानी 30 को एंड 31st को हम लोग कुछ चेक्स वहां पे डिपॉजिट करी। क्यों करी? डिपॉजिट इसलिए करी कि हम लोगों को वहां पे चेक्स को ब्रेक करके हम लोग पैसा जो हमारे अकाउंट पर हम लोग एनकैश कर सके। तो ये जो है ये 500, 310 एंड 240 रुपीज का है, जिसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 500 प्लस 310 प्लस 240। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 1050 अमाउंट होता है। ओके, तो ये जो चेक है ये 31st मार्च के बाद यानी 31st मार्च से पहले इसका जो कलेक्ट ये नहीं हुआ था, तो ये 31st मार्च को ही ये कलेक्ट हुआ। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम लोग एक यहाँ पे एक रफली हम लोग एक पैरा बनाएंगे जहां पे कैश बुक और पासबुक दोनों ही होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास होगा 12,840 रुपीज। तो ये हमारे पास इनिशियल बैलेंस होगा कैश बुक एंड पासबुक के अनुसार। नंबर 2 सेकेंड में हम लोग इसको जो डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट के पास बात अगर कैश होता है तो वो हमारा अकाउंट पे आता है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे 1050 को स्टूडेंट्स ऐड जब हम लोग करेंगे तो 9 8 13,890 दोनों तरफ हमारे पास 13,890 होगा। चलिए तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, द फॉलोइंग चेक्स वेर इशूड बट नॉट कैश बाय 31st मार्च 2013, यानी 31st मार्च से पहले ये कैश नहीं हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग चेक इशू क्यों करते हैं? इसलिए कि हम लोग किसी को पेमेंट कर सके, किसी को सैलरी, किसी को या फीस ऐसे कुछ पेमेंट कर सके। तो हम लोग चारों कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे चेक को पेमेंट करी, जिसको हम लोग ऐड कर देंगे 439 प्लस 581 प्लस 1000 प्लस 180। तो स्टूडेंट इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो रुपीस यहाँ पे 2200 होगा। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये कॉन्जिक्यूटिव डे में ये नहीं हुआ था कैश, लेकिन ये आफ्टर 31st को कैश हुआ था। हम लोग इसको कैश अगर हो जाता है तो हमारे अकाउंट से ये पैसा कट जाता है, यानी 2200 will be deduct from our account, so that is why will be subtract from our account, so less। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 2200
2200 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो होगा 90, सो 11,690 रुपीस यहाँ पे होगा। ओके, चलिए, तो हमारे पास लास्ट इंस्ट्रक्शंस है, अ कस्टमर पेड अ चेक इन 500 directly to bank where written बैंक नॉट रिटर्न इन कैश बुक। तो 500 रुपीज हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, यानी बैंक में किसी कस्टमर ने पैसा दे करके चला गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सो इसको हम लोग ऐड कर देंगे 500 को, तो हमारे पास जो होगा 12,190। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग अभी इसको यहाँ पे कंप्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएगा, द फॉलोइंग चेक्स वर डिपॉजिटेड ऑन 30th and 31st March but collected after 31st March. That means checks deposited but collected after 31st 3 2013 इसके बाद जाके ये इनकैश हुआ। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे 1050 रुपीज बोल के। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ये भी होगा, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो ऐड था ये नंबर 2 का था, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग नंबर 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐड। ओके, नंबर 2 यहाँ पे नंबर 4। सो यहाँ पे चेक्स डिपॉजिटेड but not recorded in cash book। ओके, चलिए इसको भी हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1550 यानी 1550 रुपए हमारे पास यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 12,840 प्लस 1550, तो हमारे पास 14,390 रुपीस हमारे पास होगा। चलिए, एक ही हमारे पास बचा होगा लेस करने के लिए, वो है नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस, लिखने के बाद नंबर 3 यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, द फॉलोइंग चेक्स वर इशूड बट नॉट कैश ऑन 31st मार्च। यहाँ पे चेक्स were issued but not cash before 31st March 2013। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे भी 2200, तो इसको हम लोग 2200 को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये लेस था, तो माइनस 2200, सो 12,190 ये हमारे पास ले देके हमारे पास बैलेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आएगा ना, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो स्टूडेंट्स आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि ये दोनों जो है ना, ये आफ्टर 31st मार्च में ये अपना मैच्योर किया है। आफ्टर
आफ्टर 31st मार्च, ये भी आफ्टर 31st मार्च। ठीक है, इस दोनों को आप देखो तो इजीली आपको समझ में आएगा इसका जो इसके बाद हम लोग ने इसका ट्रांजेक्शन्स की यानी यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशंस की, ये बिल्कुल ये अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो स्टूडेंट्स दो चार बार इसको प्रैक्टिस करना। प्रीवियसली हम लोग बीआरएस का फंडामेंटल क्लास और कुछ हमारे पास कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी है, उसको आप देखना ताकि इस क्लास के साथ भी आप रिलेट कर पाओ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर डिफिकल्टीज या डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।